जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 10 का डिस्कशन करेंगे जो कि एडुटेरिया का है और हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस आश्रम से प्रारंभ किए थे? तो साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट है, डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो सतारा था। सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया गया था। झांसी को आपको 1853 ईस्वी में मिलाया गया था हड़प नीति के तहत। उसके बाद नागपुर को 1854 ईस्वी में मिलाया गया था और सबसे लास्ट में अवध को मिलाया गया था 1856 ईस्वी पे कुशासन का आरोप लगा करके। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। ऐसे वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और वंदे मातरम जी अपना राष्ट्रीय गीत है और इसका गाने का जो टोटल समय है ये 65 सेकंड है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड है। नेक्स्ट है, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? ये स्ट्रेची आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है कि कौन सा पहले आया है। तो देखिए, सबसे पहले आपका नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था ये 1928 ईस्वी में किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। उसके बाद आपका देखिए क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 ईस्वी में, और क्रिप्स मिशन जब आया था उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड लिथगो था। नेक्स्ट है, बेबल योजना जो है 1945 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कंबन नहीं है, पंप, पौन और रत्न है। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो खराज और जजिया, ये 2 कर जो है ये गैर मुसलमान से लिया जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में किस नदी का सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है? तो सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है। और सर्वाधिक बार बोलेगा कि उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का हुआ है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती और सर्वाधिक बार उल्लेख पूछ दे तो सिंधु नदी का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन त्रिरत्न में नहीं है? तो सामवेद विज्ञान का ज्ञान ये नहीं है क्या? तो ऋग्वेद स्तुति के भंजन का ज्ञान, अथर्ववेद जादू के तंत्र सूत्रों का ज्ञान, यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पे, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा किया था अकबर ने। वहीं दीन इलाही की जो शुरुआत किया था 1582 में, और इलाही संबत की जो शुरुआत किया था 1983 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो मिन्हास एस सिराज। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? संथानाम समिति। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये सभी जो आपका एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। और इस पर बहुत जल्द बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट तो आपका चल ही रहा है डिस्कशन, लेकिन बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप वहाँ पर भी जाकर बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है सरकारी जॉब वाला चैनल, जिसपे कि टोटल सेट बाय सेट यानी आपका कोई टॉपिक होता है उस पर पूरा क्वेश्चन आता है वहाँ पर और हम वहाँ पे भी बताते हैं। तो आप वहाँ पर जा कर के अपना जो भी टॉपिक है उसको सर्च कीजिएगा, वो टॉपिक आ जाएगा और वो आप अपना अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। पूछ दे आपसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इसका वर्णन, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का वर्णन आर्टिकल, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकल संविधान नहीं है, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, ये सभी है। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अमानता उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? 1/6 सदस्य का। संविधान का 126वां संविधान संशोधन किस विधेयक को अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। अब बात आई है अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 तो है क्या? तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंगल समुदाय को निर्वाचित करते थे, और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करते थे। और राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में एक एंग्लो समुदाय को मनोनीत करते थे। इसे 126वां संशोधन विधेयक के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो है तो 126वां है, लेकिन संशोधन की अगर बात आ जाए तो 104वां हो जाएगा। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में जो है एंग्लो समुदाय को जो मनोनीत किया जाएगा, ये टोटल 12 होगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये नहीं लिया गया है। राज्यपाल का पद जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर बात करें राज्य के नीति निदेशक तक, तो ये तो आयरलैंड से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन ये भी आयरलैंड के संविधान से। थोड़ा सा यहाँ एक बार आप देख लीजिएगा कि राज्यसभा के नामांकन के लिए जो है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन आपसे पूछ दे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो निर्वाचन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नामांकन आयरलैंड और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं 22 नंबर पे। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो देखिए आपात 18 में, भाग 18 में, भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, और भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता? तो इनमें से सभी, रेशम, शहद और मोती, ये कीट से प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कलिंग पुरस्कार 1951 ये गलत है। कलिंग पुरस्कार की बात करें तो ये 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में किया गया है और ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरुआत किया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि किसका संग्रहण है? तो ये कविताओं का है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, यानी जीरो माइल के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को। ऐसे नागपुर को संतरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय खट्टे फल अनुसंधान संस्थान, खट्टा फल अनुसंधान संस्थान जो है ये नागपुर में ही है। नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 जून 2005 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष होता है। वहीं अगर पूछ दे कि अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। बेटन कप किस एवं रंगास्वामी कप किस खेल का प्रमुख शब्दावली है? प्रमुख शब्दावली नहीं है, ये कप है। बेटन कप और रंगास्वामी कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। वहीं फुटबॉल से बात करें तो संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, ये सभी फुटबॉल से है। गोल्फ की बात करें तो राइडर कप आपका गोल्फ से है। और नेक्स्ट है 30 नंबर, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। 31 नंबर, निम्न में कौन सा प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो ये नंदा झील, पीचवरन मैग्रोव, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का झील, ये सभी को जो है आर्द्र भूमि में रामसर का दर्जा प्राप्त है।
हाल में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम है भारत गौरव है। नेक्स्ट है 34 नंबर से चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो NH-53। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा विवाद चल रहा था, ये नामसाई घोषणा पत्र के द्वारा सुलझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 से जाने से पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप लोग अपना सुझाव भी दें कि इसमें क्या सही करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, इसका भी सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। तो इसका मैं इस पर पूरा काम करूंगा और इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपका, और डेली जो है GK का भी सेलेक्टेड GK उसका भी PDF जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो 21 वर्ष। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश। एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? तो फ्रांस की। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। देखिए यहाँ बात आई है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर, वहीं दूसरा बार जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है ये आशा भोसले जी को मिला है हाल ही में, जो कि लता मंगेशकर की छोटी बहन है। प्रथम नरेंद्र मोदी को, दूसरा हाल ही में जो मिला है आशा भोसले को, जो कि लता दीनानाथ मंगेशकर की छोटी बहन है। नेक्स्ट है राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आइसलैंड है। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 9वां नैम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो युगांडा में। युगांडा की राजधानी जो है ये कंपाला है। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया, तो जयपुर में। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो शेरशाह को। अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो थाईलैंड ने। सितरंग तूफान जो है इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। फिर आपका 2023 में आप आ जाइए 2023 में थोड़ा सा, तो 2023 में आया पहला तूफान, उसका नाम था आसनी, और उसका नामकरण जो श्रीलंका ने किया है। वहीं अगर बात करें मेंडस तूफान का नामकरण UAE ने किया है, सितरंग तूफान का नामकरण थाईलैंड ने किया है, और हाल ही में जो आपका बीपर जॉय तूफान आया है इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। अरब खाड़ी में जो उठा है तूफान बीपर जॉय, उसका नामकरण बांग्लादेश में ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? तो गोवा में है। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया? UAE। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NW4 है, यानी नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये क्वेश्चन नंबर 52 पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये आपका प्रयाग इलाहाबाद से हल्दिया, यानी प्रयागराज से हल्दिया कर दीजिए, इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है प्रयागराज से हल्दिया, दूसरा जो है सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्रा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये काकीनाडा से मरकट्टम है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है कोल्लम से कोटापुरम है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है तलचर से धमरा है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है ये लखीपुर से भंगा है। नेक्स्ट है भारत माला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो 25 अक्टूबर 2017 को। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है? तो राजस्थान। नेक्स्ट है अटाकामा रेगिस्तान स्थित है उत्तरी चिली में।
मगारी तथा हिंदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना? हरियाणा। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उसका संबंध था लेखक से। वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक हैं एम ए हसन। एक फिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो 8वां है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होगा। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? अपकेंद्री बल। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है अनुदैर्घ्य होती है। बादलों की गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूप स्थानांतरण होता है? तो गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ये गलत है। सही क्या है? यह अस्थायी चुंबक है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है तन्यता है। H2O2 + Cl2 + 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? एक उपचायक। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ये गलत है। सही क्या है? फेनोल्फथेलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, मिट्टी की अम्लता प्राकृतिक निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण नहीं है क्या? भोजन का पचना, कागज़ का जलना, कोयले का जलना, ये है। निम्नलिखित में कौन सा एक एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका कि केमिकल फार्मूला होता है H2SO4 और जिसे रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। बात करें रसायनों की सम्राट किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? मंद ऑक्सीकरण। और श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के संगठकों में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो 2, 3, 4 प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन। संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो 1, 2, 3, 5 पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण, मिश्र धातु का निर्माण। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में लौह विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो ऑस्ट्रिच नहीं है, कछुआ, किंग कोबरा और उड़ान छिपकली है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2, हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, ये सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थों अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? फेफड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार, ये गलत है। कोबाल्ट 60 का उपचार जो होता है, ये कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 32 का उपयोग ल्यूकेमिया थेरेपी में किया जाता है। और फास्फोरस 32 का उपयोग रक्त प्रवाह का अनुरेख होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जड़ का उदाहरण नहीं है, आलू तना का उदाहरण है। गाजर, मूली और सलजम है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जाते हैं? तो 1, 2, 3 निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। और तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है, ये 31 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी वायरस में उत्परिवर्तन
म्यूटेशन किस कारण से होता है? इसे के अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीय के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? जॉन मेनार्ड केन्ज ने। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में शैक्षणिक संस्था स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 1 और 4। प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? 1987 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है तो निजी क्षेत्रों के उद्यमों को, सहकारी क्षेत्रों के उद्यमों को। नेक्स्ट 69 से मैथ है और इसका मैथ का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इसका सॉल्यूशन करके PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे बन जाता है तो बन जाता है, नहीं तो अगर आपका इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो बना के टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। आप मैथ देख लीजिए एक बार ट्राई करके अपने से खुद से। हालांकि मैथ जो है काफ़ी हल्का है, कोई टफ मैथ नहीं है और बिहार SI का मैथ जो इसी तरह हल्का ही आता है। अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो 10 में 8 जरूर करके आइएगा। और आपको बता दें कि प्री में एक भी मैथ नहीं है, मेंस में आपका 20 मैथ रीजनिंग रहेगा और काफ़ी इजी रहेगा। अगर आप अभी से करते हैं तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।